यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। प्रोटीन के जो प्यूरिन अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल मेल में 2.5 से 7 और फीमेल में 2.5 से 6 तक नॉर्मल मानते हैं। एनिमल्स, डॉग, कैट, इनमें यूरिक एसिड लेवल कम होता है क्योंकि उनमें एक यूरिकेज एंजाइम पाया जाता है जो यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ह्यूमन बींग में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। यूरिक एसिड बढ़ने से क्या क्या बीमारी हो सकती है? देखो, एक्यूटली अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तो उससे आपको एक्यूट गाउट हो सकता है। एक्यूट गाउट मतलब आपके जो जॉइंट है वहाँ पे बहुत तेज दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। मेनली ये जो पेरीफ्री के जॉइंट्स है, अपने पैरों के जॉइंट है, खासकर जो अंगूठे का जॉइंट है, वहाँ टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा उस जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट होते हैं। टेम्परेचर कम होने से सर्दियों में ज़्यादा होता है, नाइट में ज़्यादा होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। टच करने पे ही इतना ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है। उस स्वेलिंग को कई बार कई डॉक्टर्स मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं कि ये स्वेलिंग फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से आई होगी, और वो पेशेंट को डायबिटिक चालू कर देते हैं। उससे यूरिक एसिड और बढ़ता है और वो पेन और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। क्या खाना चाहिए कि जिससे आपका यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़े? देखो, यूरिक एसिड लेवल नॉन वेज खाने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि वो प्रोटीन ज़्यादा होता है, और वो प्रोटीन जिसमें प्यूरिन अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं। और ऑर्गन मीट, रेड मीट जो होता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा अपने लेग्यूम्स, जो दालें हैं, मटर है, सोयाबीन है, इनमें भी यूरिन अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनसे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। पालक से भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एल्कोहल और जो स्वीट ड्रिंक्स होती है, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, इन सब से भी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है। जो फास्ट फूड अवेलेबल है, पिज़्ज़ा या जो रेडीमेड ग्रेवी मिलती है रेस्टोरेंट में, उनमें भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। जो कैन पैक्ड फूड होते हैं उनसे भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें होती है ये कम खानी होती है। पालक के अलावा जो बाकी की सब्जियां हैं और बाकी के जो फ्रूट्स है वो खाने से थोड़ा यूरिक एसिड लेवल कम होता है। तो और क्या नुकसान हो सकता है यूरिक एसिड से? एक जॉइंट के अलावा दूसरे नुकसान होते हैं। यूरिक एसिड लेवल अगर परसिस्टेंटली हाई होता है तो वो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है क्योंकि आपकी वो एंडोथेलियम को डैमेज करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम नर्वस एक्टिवेट होता है। यूरिक एसिड किडनी में स्टोन बना सकता है जिसको हम यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं। और इन स्टोन की खास बात होती है कि ये आपको एक्सरे में दिखते ही नहीं है क्योंकि वो रेडियोल्यूसेंट स्टोन होते हैं। तीसरा, अगर परसिस्टेंटली यूरिक एसिड हाई रहेगा तो किडनी के अंदर क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करके या यूरिक एसिड बना करके रुकावट करके किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो इससे आपको आगे जाके क्रोनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है। इसलिए यूरिक एसिड को नॉर्मल लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए, जो आपके किडनी को भी बचाता है और बीपी से भी बचाता है।